गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। उनकी हत्या हो गई और देश भी बट गया, और उनके जो तथाकथित हम नाम वारिस इस देश पे काबिज हो गए, उनका चरित्र, जिस एक आदमी ने हत्या की थी, वो किस विचारधारा का था, उसने क्यों की, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसने हत्या की। कानून की निगाह में वो हत्यारा था, कानून ने अपना काम किया। लेकिन क्या ये हत्या निजी स्वार्थ के लिए करके गांधी जी को मार के भागा? वो आदमी वहां रहा, उसका अपना एक कन्विक्शन होता है। हो सकता है उस कन्विक्शन से मैं और आप या इस देश के लोग एक राय न हो, कन्विंस न हो, लेकिन उसने हत्या की। लेकिन उसकी हत्या करने से कोई कन्विंस नहीं है। हत्या के कारण से हो सकता है कुछ लोग डिबेट कर सकते हो, डिबेट होनी चाहिए। न उसने इसलिए हत्या की कि वो किसी दूसरे मजहब के थे, उसको कोई भरोसा लगा, उस भरोसे को पूरा नहीं हो गया, देश बढ़ गया, उसको लगा ये जिम्मेदार है, उसने आके हत्या कर दी। हत्या करना गलत है, किसी समाज में ये जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। वो भागा नहीं, वो गिरफ्तार हुआ, उसने कहा मुझे ये लगा, मैंने ये कर दिया। कोर्ट ने उसको सजाए मौत की सजा सुनाई। उसने कोई माफी की अपील की, यानी उसका कन्विक्शन जो भी था, आप उससे एक राय हो, था उसका कन्विक्शन। वो भागा नहीं मार के, और उसने सजा सुना दी, उसको फांसी। उसका आखिरी बयान तो कम से कम ईमानदार लोगों पब्लिक में ले आते कि उसने कोर्ट के सामने जो अपनी बात रखी थी वो क्या थी, वो तो बता देते। ऐसा तो नहीं था हजारों साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट था जो नहीं मिल रहा। गांधी जी की तो सारी किताबें मिल रही हैं कि कब वो बकरी का दूध पीते थे, कब वो सेवन करते थे, कब वो व्रत रखते थे, कब वो ये करते थे, कब वो करते थे। मिनट मिनट की डिटेल है। उस बेचारे की यही डिटेल रख देते कि भैया इस आदमी का आखिरी बयान ये था, ये भी आने वाली जनरेशनों के सामने रख दिया जाए। दूध का दूध पानी होता रहेगा, जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा ना समझे। लेकिन सरकार का रुख जो है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन समाज का रुख तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते थे वो। इसलिए मैंने कहा कि एक शख्स ने गांधी की हत्या की, कारण उस पर अलग हो सकते हैं, लेकिन उसी सोच के लोग जो गांधी का नाम लेकर के इस देश में महात्मा गांधी रोड तो बना सकते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलना है हमें, तो महात्मा गांधी रोड बना दो, लेकिन विचारों पे मत चलो। उसी परिवार के लोगों ने, उसी सत्ताओं ने 1966 में भी एक हत्या हुई। यह बात मैं तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। गांधी के हत्यारे पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारों पे चर्चा इस देश में कब होगी? लाल बहादुर शास्त्री को मारा क्यों गया, यह चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तथ्यों को, 66 तो बहुत कल की बात है, बहुत भारत के अंदर चीजें हो गई थी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मौजूद थे, उनके बेटियां तो अभी भी मौजूद हैं। क्यों नहीं उस पर चर्चा होती? उस पर चर्चा तक नहीं होती। गांधी जी के बारे में जब तक ये देश में पाखंड रहेगा ये सब चलेगा कि गांधी जी की चर्चा तो बताओ, और आज नाथूराम गॉडसे को 500 गालियां दो और अपने विरोधियों को नाथूराम गॉडसे की मानसिकता वाला बता दो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज जन्मदिन है, जो एक गरीब परिवार का आदमी था, जिसकी ईमानदारी का हिस्सा यह था कि उसके घर में खाना जब बनता था तो पार्टी के लोग जब आते थे उनके लिए अलग से आटा था और घर के लिए आटा अलग से था। और इस किताब के अंदर एक बड़ी मजेदार बात लिखी है अग्निहोत्री जी ने। इसमें एक जगह लिखा है उन्होंने कि जब उन्होंने ये पूछा अपनी पत्नी से
कि वो 40 रुपए देते थे उनको घर का खर्चा चलाने के लिए। एक दिन उनकी पत्नी ने, जैसी कि महिलाओं की आदत होती है, उनसे कहा कि मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो शास्त्री जी ने पूछा कि तुम्हारे पास ये रुपए आए कहां से? तो उसमें उनकी पत्नी वो ये कहती हैं कि ये पैसे मैंने, जो आप मुझे खर्चे के लिए देते हैं उसमें से मैं बचा लेती हूं। उनका अच्छा, कि बोले मेरे खर्चे में 30 रुपए खर्च होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगले महीने से उनके 10 रुपए कम करके 30 रुपए देना शुरू कर दिए। जो अपने निजी जीवन में इस हद तक ईमानदार हो। और जब उन्होंने जो कार ली थी, वो यहां जनपद पे जो उनका ऑडिटोरियम वो है, मेमोरियल है, उस पे जाएंगी, उसकी उनके पास किस्त भरने के पैसे नहीं होते थे। और वो किस्त का पैसा उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और उनके परिवार ने भरा। एक आदमी बिना गाड़ी के रहा, यानी जो लोग 3 मूर्ति में रहे, उनका नफरत का आलम देखिए कि यह था कि 3 मूर्ति में उनके जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को जगह नहीं दी गई। यहां कैसे रह सकते? क्योंकि यहां तो वॉइस रॉय की एक भारतीय खाल में, एक काली स्किन के अंदर एक वॉइस रॉय जो 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, वही रह सकते हैं। यहां कोई ऐसा कैसे आदमी रह सकता है? लेकिन हत्या दोनों की हुई, लेकिन हत्याओं के कारण पे मैं आज आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। गांधी जी ने के रहते हुए गांधी जी के सामने देश बटा, किसी एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के पीछे का कारण समझिए। क्या वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद जाना पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री ने, जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत की फौजें 1962 में, न जो उनके पास कोई हथियार था, न बंदूक थी, न कुछ था, क्योंकि विजनरी प्रधानमंत्री को लगता था हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा करते रहो और किसी को पूछो मत। तो उस वक्त जो झगड़ा हुआ, उन्होंने लिखा कि भारत की कमर टूट चुकी है चाइना से, तो 1965 में उन्होंने यकायक हमला किया पाकिस्तानियों ने। एक छोटा सा आदमी जो एक गरीब परिवार से आया था, उसकी राष्ट्र भक्ति और उसका राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट का पागलपन देखिए कि उसने कहा नहीं। एक अपील की कि उसको मालूम था कि भारतीय सेनाओं के लिए देश में अनाज की कमी है, कहीं सेनाओं के लिए खाने की कमी ना पड़े। तो उन लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की कि हम एक दिन का व्रत रखें, और पूरे देश ने व्रत रखा। सेनाएं लड़ी, सेनाओं को आदेश में कहा पूरी ताकत से इस हमले का पलटवार किया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में कोई दूसरा आदेश नहीं है, पूरा सबक सिखाइए और घर तक घुस के मारिए। भारत की सेनाएं, ये जो आज अमृतसर बॉर्डर पर बना हुआ है बाघा बॉर्डर, यहां से फौजें हाजी पीर तक चली गई थी। लाहौर के अंदर, लाहौर में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे कि भारतीय